प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बच्चों, गुडविल की बातें हम काफी कर चुके हैं। आज दो नए पॉइंट मैंने डिस्कस करने हैं। नंबर वन, व्हाट हैपेंस व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। सेकेंड पॉइंट है when new partner brings in only a part of his share of goodwill। अभी तक दो केस मैंने आपको करवाए हैं कि अगर अपना शेयर ऑफ गुडविल वो कैश में लेके आता है व्हाट विल हैपन, नहीं लेके आता है व्हाट विल हैपन। आज लिखा है कि वो पार्शली लेके आता है, तो हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन की हेल्प से हम दोनों पॉइंट डिस्कस करते हैं। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। They admit C into the firm for 1/4 share in the profit। C नया पार्टनर है और इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/4। आगे क्लियर लिखा है which he takes 1/6 from A and 1/12 from B। A से वो कितना एक्वायर कर रहा है 1/6, B से वो कितना एक्वायर कर रहा है 1/12। और बच्चों, अगर 1/6 और 1/12 का हम टोटल करते हैं तो वो डेफिनेटली कितना आएगा 1/4। ठीक है, तो ये 1/6 1/12 व्हाट इज दिस, हमें क्वेश्चन में क्लियर सेक्रीफाइस दिया हुआ है। 1/6 दिस इज सेक्रीफाइस मेड बाय ए, 1/12 दिस इज सेक्रीफाइस मेड बाय बी। दोनों का सेक्रीफाइस क्लियर दिया हुआ है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो तो यहीं से आ जाएगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी बच्चों, देखो ए बी, ए का सेक्रीफाइस कितना है 1/6, बी का सेक्रीफाइस कितना है 1/12, तो रेशो होगी 12। ये लीजिए 2:1। दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्वाइट सिंपल, कैलकुलेट आपको करनी पड़ेगी एज अ वर्किंग नोट। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है सी ब्रिंग्स ₹50,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹90,000। बच्चों, सी का शेयर ऑफ गुडविल 90 है और 90 में से वो लेके कितने आया है केवल 50,000, 40 वो नहीं लेके आया। तो क्वाइट सिंपल, हम हैंडल कर लेंगे। आगे एक बात और लिखी है, एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन गुडविल existed in the books of the firm at ₹1 lakh। मीन्स जिस दिन सी का एडमिशन हो रहा है उस दिन हमारी बुक्स में, हमारी बैलेंस शीट में, ये देखिए ये रही बैलेंस शीट, हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल अकाउंट पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है और कितनी अमाउंट है 1 लाख। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन। आगे लिखा है पास्ट जर्नल एंट्रीज। देखिए बच्चों कैसे करना है, पहले मैं यही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बच्चों, ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इससे पहले वाले चैप्टर में, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वहां पर मैंने डिटेल में आपको बताया था कि ये गुडविल यहां पर बैलेंस शीट में अपीयर कैसे हुई और कैसे हम इससे डील करेंगे। ये बातें डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है इससे पिछले चैप्टर में। थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। एक बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 विच इज रिलेटेड टू इंटेंजिबल एसेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 स्पेसिफाइज दैट गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन इट इज परचेज्ड। यानी कि बैलेंस शीट में जो गुडविल हमें दिखाई दे रही है, ये गुडविल अकाउंट यहां पर कैसे आया, इसका मतलब ये गुडविल हमने परचेज की होगी। डेफिनेटली इट इज परचेज गुडविल, क्योंकि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है आपको पहले ही बताया गया था, उसको तो हम बुक्स में दिखाई नहीं सकते ड्यू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो बच्चों, एक बात का फैसला तो हो गया, इट इज परचेज गुडविल। अगली बात सोचिए कि गुडविल कोई ऐसी एसेट तो है नहीं कि जो हमने अकेली गुडविल जाके मार्केट से खरीदी होगी। ठीक है बच्चों, गुडविल परचेज होती है, सेल होती है, अकेले नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हमने ना पहले कभी ना कभी कोई रनिंग बिजनेस खरीदा होगा, कोई चला चलाए बिजनेस हमने एक्वायर किया होगा, और 1 लाख जो गुडविल है इसका
ये भी निकलता है कि हमने जो रनिंग बिजनेस खरीदा होगा वो हमने 1 लाख ज्यादा का खरीदा होगा। मान लीजिए एग्जांपल देके आप बच्चों, मान लीजिए हमने पहले कोई रनिंग बिजनेस खरीदा होगा, तभी तो यहाँ पे गुडविल अपीयर है। दिस इज परचेज गुडविल। मान लीजिए कोई रनिंग बिजनेस हमने खरीदा था और उसकी नेट एसेट्स थी 4 लाख। नेट एसेट्स का मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो परचेज कंसीडरेशन भी 4 लाख होना चाहिए। लेकिन हमने वो बिजनेस मान लीजिए खरीदा है 5 लाख का, तो बच्चों 1 लाख जो हमने ज्यादा पे किए थे वो किस चीज के पे किए थे? गुडविल के। तो ये मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं कि गुडविल अकाउंट बुक्स में कैसे आया होगा। तो ये तो क्लियर है, इट इज परचेज गुडविल। अब आपने एक बात और सोचनी है कि ये जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर्ड है, दिस बिलोंग्स टू द पीरियड प्रायर टू एडमिशन ऑफ सी। ये सी के एडमिशन से पहले का मामला है। अच्छा एक बात और है बच्चों, इस 1 लाख को बियर कौन करेगा? अगर कोई 4 लाख की चीज हम 5 लाख की खरीदते हैं, 1 लाख हमने एक्सेस दिया है। अगर 4 लाख की चीज हम 5 लाख में खरीदते हैं तो 1 लाख जो हम फालतू पे कर रहे हैं, इसको कौन बियर करेगा? ऑब्वियसली पार्टनर्स बियर करेंगे। तो कौन बियर करेगा? ए और बी। क्या सी भी बियर करेगा? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये सी के एडमिशन से पहले की बातें हैं। सी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, सी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सी इसको बियर नहीं करेगा। दिस इज परचेज गुडविल एंड दिस बिलोंग्स टू द पीरियड प्रायर टू एडमिशन ऑफ सी। दिस बिलोंग्स टू द पीरियड प्रायर टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसका हम क्या करेंगे बच्चों? इसको हम राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ भी कैसे करेंगे? इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। देखो बच्चों ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? पिछले चैप्टर भी मैंने काफी डिटेल में आपको बताया था पिछले चैप्टर में, फिर रिपीट कर रहा हूं। इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बच्चों बल्कि इस बात को हमेशा ही याद रखना, व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वेदर इट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर or it is a case of retirement or death of a partner, if goodwill already appears in the balance sheet of the firm, then this existing goodwill must be written off in old partners in old ratio। आपने आंख बंद करके इसको राइट ऑफ कर देना। चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात है, चाहे एडमिशन की बात है, चाहे रिटायरमेंट की बात है, चाहे डेथ की बात है, whenever there is reconstitution of partnership firm। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है बच्चों, राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट 1 लाख। डेबिट किस किस को करेंगे? केवल ए और बी को, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम एज्यूम कर रहे हैं कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड देन व्हाट हैपेंस? ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो यहां पर तो फ्लक्चुएटिंग ही मान रहे हैं, तो 1 लाख को ये दोनों बियर करने जा रहे हैं, और जब ये दोनों बियर करेंगे तो इससे उनकी कैपिटल रिड्यूस होगी। दैट्स व्हाई कैपिटल अकाउंट्स आर डेबिटेड। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों? 3:2, यानी कि 60,000 ए बियर करेगा और 40,000 बी बियर करेगा। क्लियर है? अब आगे देखिए, लिखा है कि सी का शेयर ऑफ गुडविल है 90,000 और 90 में से वो लाया कितने हैं? 50,000। तो पहले 50,000 की एंट्री करते हैं, जो पैसा वो लेके आए उसको रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, हाउ मच? 50,000। ठीक हो गया, 50,000 हमने रिसीव कर लिए। अब अगला स्टेप क्या होता है? जो न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल है बच्चों 90। सैक्रिफाइस किस किसने किया? दोनों ने सैक्रिफाइस किया, ए और बी ने। और किस रेशियो में किया है? 2:1। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना
कि सी का शेयर ऑफ गुडविल 90 है, तो ए और बी तो पूरे 90,000 ही मांगेंगे। ए और बी कहेंगे हमें पूरे 90,000 चाहिए फॉर द सेक्रीफाइस मेड बाय देम इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। अब 90 में से वो 50 लाया है, 60 लाया है, 70 लाया है या कुछ नहीं लाया, डजेंट मैटर, ए और बी तो पूरे 90 ही मांगेंगे, हकदार है वो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों की कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। मैं ए और बी दोनों को 90,000 दे रहा हूं और किस रेशो में देना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, दैट इज 2:1, मीन 60,000 ए को मिलेंगे और 30,000 किसको मिलेंगे, बी को। ठीक है बच्चों। अब डेबिट किसे करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इस अकाउंट को क्लोज कर दें, टेम्परेरी अकाउंट था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। अब देखो बच्चों डिफरेंस कितना आ गया, 40,000। आप खुद सोचिए, जो 40 का डिफरेंस है इसके लिए किसे डेबिट करेंगे, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, कल के लेक्चर में डिस्कस हुआ था। किसे डेबिट करेंगे बच्चों, सीज करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट। तो 50 वो लेके आया, 40 बाद में ले आएगा, ए और बी को तो पूरे 90 ही मिलेंगे। देखो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं। एक बात मैंने आपको बताई थी कल, आज फिर बता रहा हूं कि जो सी का मैंने करंट अकाउंट ओपन किया ये टेम्परेरी है और हम इसको बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, और बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, इस 40,000 को बैलेंस शीट की एसेट साइड। हाँ, जिस दिन वो पेमेंट ले आएगा, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, उस दिन ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। उस दिन हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, दिस करंट अकाउंट विल ऑटोमेटिकली क्लोज जैसे ही वो पेमेंट लेके आएगा। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। दोनों पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए। नंबर 1, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, व्हाट विल हैपन। और सेकंड मैंने आपको बताया, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। बच्चों ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अभी इसमें और भी बातें हमने करनी है और इसकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। तो कल का लेक्चर भी हम इसी टॉपिक पर लगाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।